आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या आपकी ज़िंदगी आसान करने के बजाय मुश्किल में डाल देगा? क्या तेज़ी से बढ़ रही टेक्नोलॉजी हमारी और आपकी ज़िंदगी को खतरे में डाल देगा? क्या इससे लोगों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी? हम सब के मन में ऐसे सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल तब से उठ रहे हैं जब चैटबॉट की दुनिया में बहुत सारी कंपनियां कंपटीशन कर रही है, और अब तो वो लोग भी डर रहे हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत करी थी। एआई पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ रहा है, और जिस तरीके से इसको यूज़ करने की बात हो रही है, ऐसा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वालों ने भी नहीं सोचा था। एआई इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ये बात बोली है गूगल से जुड़े हुए इंजीनियर जेफरी हिंटन ने। डॉक्टर जेफरी हिंटन ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कर्ता धर्ता माने जाते हैं। डॉक्टर जेफरी हिंटन ने डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्किंग के ऊपर रिसर्च की थी, और इसी रिसर्च को जरिया बनाकर चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट की शुरुआत हुई। अब हिंटन को अफसोस है कि वो इस रिसर्च से जुड़े थे, क्योंकि एआई की वजह से ना इंटरनेट पर गलत खबरों और अफवाहों की भरमार हो जाएगी। डॉक्टर हिंटन बोलते हैं कि जब एआई टेक्नोलॉजी हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगी ना, तो वो इंसान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। वो ये बात बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से डेवलप हो रही है ना, वो इंसान के दिमाग से बहुत अलग है। हम इंसान हैं और ये डिजिटल सिस्टम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हम पर ही हावी होता जा रहा है। कई तरीके के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो कर रहे हैं। चैट जीपीटी इतना जानती है कि वो इंसान की नॉलेज पर भी भारी पड़ रही है। जिस तरीके से इस पर काम चल रहा है ना, ये और ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। इस वजह से हमें चिंता करने की ज़रूरत है। इंसान पर तकनीक भारी पड़ने वाली है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और एलन मस्क तक भी ना इसको खतरा मान रहे हैं। तो क्यों ये इतना डर सता रहा है? माना जा रहा है कि थोड़े टाइम में ये इंसानी दिमाग को भी पीछे छोड़ देगा, और इसके कारण 30 करोड़ लोगों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। ये माना जा रहा है कि 44% कानूनी काम है ना, वो एआई कर सकती है। लेकिन माना ये जा रहा है कि लेबर और कंस्ट्रक्शन का सिर्फ 6% काम ये एआई कर सकती है। यानी यहाँ पर लोगों को नौकरी का कम खतरा है। कलाकारों को भी ये परेशान कर सकता है। ये गाने लिख सकता है, आर्ट बना सकता है। यही नहीं, किसी कलाकार के काम को कुछ सेकंड में ही कॉपी कर सकता है। एआई वो इमेज क्रिएट कर सकता है जो आप अपने दिमाग में सोच सकते हो। अब कुछ कलाकारों को इस बात का डर लग रहा है कि हमने जो कलाकारी इतने सालों में सीखी है, ये कुछ सेकंड में ही उसको कर सकता है। अभी पक्का नहीं है कि कितने लोगों की नौकरी जा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्क्रिप्ट भी लिख सकता है। एआई से लाखों पोस्ट और लेटर लिखे जा रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है ना, लोगों को नौकरी के मौके मिलने के बजाय ना लोगों को नौकरी से हटाने के मौके मिल रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है कि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इससे बिजनेस में नई क्रांति आएगी। कई इंडस्ट्री और सरकारें इसे लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित है। ब्रिटेन में एआई को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि इससे इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा है कि वो भी ये चाहते हैं कि एआई इंडिया में वैश्विक हब बने। बिल गेट्स का मानना है कि एआई इस दशक की तकनीक की सबसे बड़ी बढ़त है। इससे लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगले 6 महीने में बहुत कुछ बदल जाएगा। आरती प्रभाकर ये बात बोलती है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जिसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे दोनों कामों के लिए हो सकता है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये 10 सालों में अच्छे या बुरे दोनों में से किसी भी तरफ जा सकती है। बड़ी कंपनियों में चैटबॉट को लेकर बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। गूगल एआई चैटबॉट बार्ड लेकर आ रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट चैट जीपीटी लेकर आ रहा है, और मेटा ने लॉन्च किया है ब्लेंडर बोट। चीन अपना चैटबॉट एनी लेकर आ रहा है। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के लिए खतरा है या नहीं? कमेंट सेक्शन में बताइए।